आफ्टर वॉचिंग द एनिमेशंस आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे बॉडी में जब कोई अपर कट होता है, कहीं भी कट हो जाता है, ठीक है, एक्सीडेंटली कहीं पर लग जाता है, तो हमारे बॉडी में जो है ब्लड का फ्लोइंग होना स्टार्ट हो जाता है। और जब फ्लोइंग होना स्टार्ट होता है तो क्लोटिंग करने के लिए भी तो कोई ब्लड में प्रेजेंट होता है, तो होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। वो क्या करता है, ब्लड को क्लोटिंग करने में हेल्प करता है। और भी बहुत अच्छे तरीके से आज हम लोग इसको स्टडी करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए लास्ट तक देखो, ठीक है। आज हम लोग ह्यूमन ब्लड के बारे में किस तरह से स्टडी करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। आज हम लोग स्टडी करेंगे ह्यूमन ब्लड के बारे में, ठीक है। ह्यूमन ब्लड यानी कि मानव रक्त के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन ब्लड को स्टडी करने से पहले हम लोग को ये जानना होता है कि ब्लड में ऐसा हमारे बॉडी में ऐसे कौन से ऑर्गन्स है, कौन से ऐसे पार्ट्स है जहां पर ब्लड का निर्माण होता है, जहां पर बनता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जहां पर बोन मेरो है ना, बोन मेरो, ठीक है, बोन मेरो यानी कि अस्थि मज्जा जहां पर होता है ना, वहां पर होता है ब्लड का क्रिएट होता है, वहां पर यानी कि बनता है अस्थि मज्जा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा बोलते हैं, ठीक है। चलो हम लोग एक एक चीजों को हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि हमारे बॉडी में ब्लड कितना होता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में पता है कितना ब्लड होता है, हमारे बॉडी में 5 to 6 लीटर्स ब्लड ह्यूमन बॉडी में होता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में 5 to 6 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। ये एक टॉपिक हो गया। दूसरा हो गया कि हमारे जो बॉडी का जो वेट होता है ना, बॉडी वेट का 7% क्या होता है, ब्लड का वेट रहता है। 7% ब्लड का वेट रहता है, ठीक है। 7% ब्लड का वेट मतलब अगर आप मान के चलो कि 65 किलो है, ठीक है, तो 65 किलो का 7% आपका ब्लड का वेट रहता है, ठीक है। और ये हो गया। अब देखो तीसरा पॉइंट है, देखो मैं पॉइंट वाइज इसलिए स्टडी कर रहा हूँ ना, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही चीजों को जानना है, ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस अराइज होता है, ठीक है। अब देखो हमारे अगर हम लोग इसका नेचर को हम लोग देखते हैं, यानी कि ब्लड का नेचर कैसे होता है, नेचर मतलब प्रकृति कैसे होता कैसे है, ठीक है। तो देखो बेस और एसिड, बेसिक और एसिडिक बोलते हैं इसको, ठीक है, बेसिक और एसिडिक। तो जो हमारा जो ब्लड का जो नेचर होता है ना, वो क्या होता है, बेसिक होता है। नेचर ब्लड का नेचर कैसा होता है, बेस होता है, ठीक है। अब जो ब्लड का स्पेशल स्टडी करता है, ठीक है, यानी कि स्टडी ऑफ ब्लड, उसको क्या बोलते हैं, जो ब्लड का स्पेशल स्टडी करता है उसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी, उसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी। देखो सारे इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। स्टडी ऑफ ब्लड हेमेटोलॉजी बोलते हैं उसको, ठीक है। देखो एक बार फिर से रिकैप करते हैं। हमारी बॉडी में 5 to 6 लीटर्स क्या होता है, ब्लड होता है। इसका 7% ब्लड होता है हमारे बॉडी वेट का, ठीक है। और इसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, बेस होता है, क्षारीय होता है। और स्टडी ऑफ ब्लड यानी कि जो रक्त का अध्ययन करता है उसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी, उसको बोलते हैं, ठीक है। ब्लड में 2 चीजें मिलता है, ठीक है, ब्लड में 2 इंपॉर्टेंट चीज मिलता है। क्या क्या मिलता है, एक होता है ब्लड सेल और एक होता है प्लाज्मा, ठीक है। तो ब्लड में 2 चीज मिलता है, ब्लड सेल और प्लाज्मा। ब्लड सेल जो होता है ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त कोशिका बोलते हैं। तो प्लाज्मा को तो प्लाज्मा ही बोलते हैं, ठीक है। तो रक्त कोशिका हमारे बॉडी में 60% होता है। कितना होता है, 60% होता है। और प्लाज्मा होता है 40% प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो ब्लड सेल्स होता है इसमें 3 चीजें मिलता है। क्या क्या मिलता है, एक आरबीसी मिलता है, रेड ब्लड सेल मिलता है, ठीक है। दूसरा मिलता है डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल मिलता है। और तीसरा मिलता है प्लेटलेट्स, ठीक है। इसको हम लोग और अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। और प्लाज्मा में क्या होता है पता है, प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, ठीक है। प्लाज्मा में 90% क्या होता है, वाटर होता है। जो क्या करता है, 90% जो वाटर होता है वो ग्लूकोज और प्रोटीन, ठीक है, ग्लूकोज और प्रोटीन को क्या करता है, ये ग्लूकोज और प्रोटीन का पूरे बॉडी में संचालन करता है, ठीक है, यानी कि सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो ये हो गया ब्लड सेल्स और प्लाज्मा का डिवाइडेशन। 60% होता है ब्लड सेल्स और 40% होता है प्लाज्मा, ठीक है।
अब हम लोग इसको एक ही करके स्टडी करते हैं, आरबीसी में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी में क्या होता है और प्लेटलेट्स में क्या होता है। जो आरबीसी होता है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको लाल रक्त कोशिकाएं, और इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, देखो कुछ सीखना है ना तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखो, क्योंकि एक बार सीखोगे तो आपको ये वीडियो तो और बार बार देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार तो पूरा अच्छे से देख लो। एक बार अच्छे से बिना स्किप करते हुए देखोगे तो आपका ब्लड से रिलेटेड कोई भी डाउट्स जो है मन में नहीं रहेगा। ठीक है, ब्लड में कितनी परसेंट आपका ब्लड सेल होता है, कितना प्लाज्मा होता है, आपका प्लाज्मा में क्या होता है, या फिर ब्लड सेल्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये सारी चीजों को जानने के लिए वीडियो को तो लास्ट तक बिना स्किप करते हुए देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आरबीसी मतलब क्या होता है, रेड ब्लड सेल, इसको हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, चलो ये बनता कहाँ पर है, आरबीसी कहाँ बनता है, ये भी बनता है बोन मेरो में ही बनता है। ठीक है, बोन मेरो, इसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा। ठीक है, अब जो है आरबीसी बनता कहाँ है, बोन मेरो में बनता है। आरबीसी का काम क्या है, लाल रक्त कोशिका हमारे बॉडी में क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में, ठीक है, होल बॉडी में, ठीक है, क्या करता है, ये सर्कुलेट करता है। क्या करता है, ठीक है, तो आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीडेटेड ब्लड को पूरे होल बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट करता है। ठीक है, एक एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करते हुए जाएंगे तो कोई भी डाउट्स नहीं जाएंगे। ठीक है, चलो अब जो है इसका लाइफ स्पेन क्या होता है, अगर हमारे बॉडी से अगर आरबीसी को निकाला जाए तो वो कितने दिन तक जो है वो मतलब एक्टिव रहेगा, वो वैलिड रहेगा, तो वो 120 डेज तक जो है वो उसका क्या है, 120 डेज तक ही जो है उसका लाइफ स्पेन है। चलो ये हो गया, लाइफ स्पेन कितने दिनों का है, 120 डेज का है। ठीक है, 120 दिनों का है। अब जो है जो हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है ना, आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है। तो आरबीसी में जो प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, उसमें क्या पाया जाता है, Fe पाया जाता है। ठीक है, देखो आरबीसी से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस हो गए। आरबीसी कहाँ बनता है, बोन मेरो में बनता है। वो उसका फंक्शन क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को होल बॉडी में सर्कुलेट करना होता है। उसका लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 डेज का होता है। और उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, Fe पाया जाता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है और कितने अच्छे तरीके से शॉर्ट में हम लोग बता दिए, और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कोई भी आपको जो है ना एमसीक्यूज डाल सकता है। ठीक है, तो वीडियोस को पूरा लास्ट तक देखो ताकि आप यहाँ से कुछ सीख पाए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, डब्ल्यूबीसी को। ठीक है, जो डब्ल्यूबीसी है ना, डब्ल्यूबीसी मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, और इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो श्वेत रक्त कोशिकाएं बनता कहाँ पर है, ये बोन मेरो में बनता है। जैसे आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बन रहा था, बोन मेरो में, तो डब्ल्यूबीसी भी कहाँ बनेगा, बोन मेरो में ही बनता है। ठीक है, और इसका जो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ये होता है, ये हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना, इम्यूनिटी सिस्टम, ये उसको क्या करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। और इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करना दैट मीन्स कि हमारे बॉडी में अगर किसी तरह का डिजीज हो जाता है तो डिजीज को डब्ल्यूबीसी क्या करता है, फाइट करता है और हमारे बॉडी को रिलैक्स करता है उस तरह के डिजीज से। ठीक है, अगर हमारा जो डब्ल्यूबीसी है ना, अगर ये इम्बैलेंस हो गया, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो गया आरबीसी में, तो हमारे बहुत घातक बीमारी, कैंसर जैसा बीमारी हो सकता है। ठीक है, चलो इसका जो लाइफ स्पेन होता है, जैसे कि डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है, 6 to 14 डेज होता है। आरबीसी का कितना होता है, 120 डेज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, एमसीक्यूज में आपको पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसके हम लोग लाइफ स्पेन अगर हम लोग देखते हैं, लाइफ स्पेन होता है 6 to 14 डेज। 6 to 14 डेज तक ही जो है हम लोग
WBC को एक्टिव रख सकते हैं। ठीक है, चलो अब जो है ना इसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, RBC का बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, रेड ब्लड जो सेल्स होता है यानी कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होता है उसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, RBC को क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, RBC को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स। और WBC को क्या बोलते हैं, WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो क्लियर है, RBC का क्रिएशन होता है बोन मेरो में, इम्यूनिटी सिस्टम को इंप्रूव करता है, और लाइफ स्पेन 6 to 14 डेज होता है, और इसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ऐसे MCQs में क्वेश्चंस डाल देता है कि द बायोलॉजिकल नेम ऑफ WBC ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, और RBC का एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो ये हो गया WBC और RBC का हम लोग मेन चीज़ों को देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेटिलेट्स के बारे में। प्लेटिलेट्स हमारे बॉडी में कितना होता है, 1.75 lakhs to 3.25 lakhs तक होता है हमारे बॉडी में प्लेटिलेट्स। ठीक है, और ये क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, और इसका जो लाइफ स्पेन होता है, जो लाइफ स्पेन होता है ये 3 to 4 days तक ही होता है। ठीक है, और इसका जो बायोलॉजिकल नेम है, जो इनके बायोलॉजिकल नेम, तो बायोलॉजिकल नेम इसका क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, यानी कि जो RBC होता है, रेड ब्लड सेल को क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल नेम में, एरिथ्रोसाइट्स। WBC को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, और बायोलॉजिकल नेम इसका क्या है, प्लेटिलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स होता है। तो ये जो है WBC, RBC और प्लेटिलेट्स का थोड़ा सा डिस्कशन था, जो कि 90% जो है इसका डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करते हुए देखते रहो, और वीडियो को इस तरह से लाइक देते रहो। ठीक है, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।